This video is brought to you by Howzat. Download the app now. सोचा था खेलेंगे 50 लाख 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट, पर लोग ज्वाइन ही नहीं किए और कॉन्टेस्ट रह गया सिर्फ 50,000 का। हाउज़ेट पे आओ, हाउज़ेट पे चलते हैं गारंटीड कॉन्टेस्ट, मतलब गारंटीड प्राइजेस। विजिट howzet.com, डाउनलोड द हाउज़ेट ऐप नाउ। बीती 18 फरवरी को हुए आईपीएल 2021 ऑक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने। ऑलराउंडर अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए खर्च कर अपनी टीम में जोड़ लिया है। इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई। बहुत लोगों का मानना है कि अर्जुन का चयन सिर्फ उनके बैकग्राउंड के आधार पर हुआ है। अगर वो सचिन के बेटे नहीं होते तो आईपीएल में कोई भी टीम उनके बारे में सोचती तक नहीं। हालांकि मुंबई से जुड़े दिग्गज जहीर खान ने साफ कर दिया था कि अर्जुन का सिलेक्शन उनकी काबिलियत के आधार पर किया गया है, लेकिन इससे लोग संतुष्ट नहीं थे। अब इस मामले पर सचिन ने खुलकर बात की है। सचिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब भी आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनते हैं तब ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं और आपकी पहचान क्या है। स्पोर्ट्स में आपको खुद अपनी पहचान बनानी पड़ती है। मैदान पर जाते वक्त आप अकेले होते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर जीतना चाहते हैं। मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अपने ड्रीम का पीछा पूरी मेहनत और लगन से करें। मास्टर ब्लास्टर ने आगे कहा, क्रिकेट खेलना अर्जुन का सपना है। मुझे गर्व है कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। उसका फोकस पूरी तरह से क्रिकेट पर है। मैं बस उसे प्रोत्साहित कर रहा हूँ। मेरे पिता ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मैं भी बस अर्जुन को हौसला देना चाहता हूँ ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। मुझे नहीं लगता उसकी तुलना मुझसे होनी चाहिए। वो एक बॉलर है जो कि बल्लेबाजी भी कर लेता है, तो उसकी पहचान मेरे से नहीं बल्कि उसके प्रदर्शन से तय होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इकलौते क्रिकेटर सचिन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हर क्रिकेटर की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अर्जुन के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन उसको मेहनत करनी होगी और अपने सपने का पीछा करते रहना होगा, जैसे कि हर स्पोर्ट्समैन को करना चाहिए। अर्जुन ने मुंबई से जुड़ने के बाद फ्रेंचाइजी और उससे जुड़े लोगों को शुक्रिया कहा था। साथ ही कहा था कि वो उन पर दिखाए गए भरोसे पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इससे ट्रोल्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। देखने वाली बात होगी कि अब सचिन के इस बयान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए स्टोरी की थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे रितेश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।